हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महतो एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हम लोगों ने पार्ट 6 कबाड़ी वाली जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आती है पार्ट 7 की। पार्ट 7 है वो है जग और मग। जगमग है जो कि थोड़ा कहें तो गणितिक है और थोड़ा अपने विचारों से करने वाला है। तो बस हम अब चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 7 जग और मग। अगर आपने पार्ट 6 नहीं देखा है कबाड़ी वाली तो आप आई डिस्क्रिप्शन में जा आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के विषय में। अगर आपको कुछ समझ ना आए पार्ट 6 के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर पा सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7 जग और मग। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछले साल हुई शादी के बारे में याद है? देखो गणित का जादू, कक्षा 3 पृष्ठ नंबर 153। बन्नी और बन्नो ने एक साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने की सोची। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाने में बहुत ही मजेदार चीज खीर बनाई। सभी जीव जंतु आए, दौड़ते भागते कूदते फांदते और रेंगते हुए। तुम जियो हजारों साल बन्नी और बन्नो। ये आप बन्नी और बन्नो को दिया जा रही है बधाइयाँ। तो हाथी 50 लीटर खीर पी रहा है। जिराफ खाली जगह लीटर पी रहा है। गाय खाली जगह लीटर खीर पी रही है। तो जिराफ के लिए हम लिखेंगे कुछ 50 लीटर और गाय के लिए लिखेंगे हम 4 लीटर अधिकतम। ठीक है। अब बात करते हैं फिर गिलहरी गाय। उसने कहा मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकूंगी, इसलिए मुझे 500 मिलीलीटर खीर दीजिए। गधे ने पूछा 500 मिलीलीटर खीर, क्या यह 1 लीटर से ज्यादा नहीं है? लोमड़ी ने कहा गधे की तरह झोंको मत, समझने की कोशिश करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 500 मिलीलीटर का मतलब हुआ आधा लीटर। तो आप लोग जैसे जानते हो ये 1 लीटर बराबर होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो अगर हम जैसे कि लोमड़ी ने कहा कि मुझे 500 मिलीलीटर चाहिए, मतलब आधा लीटर चाहिए। ठीक है। तो मेढक अपने 9 दोस्तों के साथ कूदता हुआ आज पहुंचा। उसने कहा ओह, हमें तो सिर्फ 100 मिलीलीटर ही चाहिए। कितना? 100 मिलीलीटर, मतलब ये तो कहें तो 1/10वां भाग कहा कहा गया है लीटर का। ठीक है। अच्छा, यही रही है तुम्हारी खीर, बिल्ली ने कहा। जो सबको खीर परोस रही थी उसने 10 गिलास लिए और हर गिलास में 100 मिलीलीटर खीर डाल दी। गधे ने हैरान होकर पूछा हर गिलास में 100 लीटर खीर, यह कितना हुआ? तो एक प्रकार से कहें तो कितने टोटल उनके मेहमान आए हुए थे? 9 दोस्त। 9 दोस्त आए हुए थे तो कितने टोटल हो गया? 900 लीटर। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 900 लीटर। लोमड़ी को अपने तेज दिमाग दिमाग दिखाने का एक और मौका मिल गया। वह बोली अह, बहुत आसान है। 10 बार 100 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर। और यहाँ पे मिलीलीटर ml बराबर कितना होगा लीटर? 1 लीटर। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि आप लोगों को पेज नंबर 72 दिख रहा होगा, जो कि हमारा पेज नंबर 72 ही है, 71 है। तो 71 पे हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार निकालेंगे। जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये आप लोगों को लिख लेना है। एक गिलास में खीर की मात्रा 10 गिलास में खीर की मात्रा बराबर 10 गुणा 100, तो 1000 ml हो गए। और 10 गुना 100 ml लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000, मतलब 1000 मिलीलीटर। तो हम 1000 ml मतलब मिलीलीटर बराबर 1 लीटर कह सकते हैं। तो इसका 10 गुना कितना होगा? 100 ml। तो 1000 ml बराबर 1 लीटर, तो 10 गुणा 100 बराबर 1 लीटर हम जानते हैं। तो आपको ये लिख देना है। अब तुम लिखो 10 गुणा 100 ml बराबर खाली जगह। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना 10 गुणा 100 बराबर कितना हो जाता है? 1000 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1 लीटर भी लिख सकते हो या तो 1000 ml भी लिख सकते हो। देखो यहाँ एक चींटियों का दल चला। क्या हमें देर हो गई? आ रहा है, टिड्डा बोला। खीर खीर तो खत्म हो गई, अब
हम क्या करेंगे? बिल्ली उदास होकर बोली। चिंता मत करो, वे ज्यादा नहीं पिएंगी, हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर की चाहिए, मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूंगा। हाथी अपने कान से बिल्ली को आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला। हाथी ने पूछा, तुम सब कितने हो? चींटियों ने एक साथ कहा, हम सिर्फ 1000 हैं। बिल्ली बोली, क्या कहा? 1000? हमें 1000 चींटियों को खीर देनी पड़ेगी। कुछ सोचकर हाथी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा। हर चींटी 1 मिलीलीटर खीर पिएगी, इसलिए 1000 चींटियां खीर पिएंगी, बराबर 1000 गुणा 1 मिलीलीटर तो कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। तो आपको यहाँ पे खाली जगह में लिख देना है 1000, 130। ओह, इन चींटियों को उतना ही चाहिए जितना 10 मेंढकों को चाहिए, गधे ने कहा। सभी चींटियों ने खीर पी ली, सब खुश थे। अब वे शादी की सालगिरह के मौके पर खुशी से नाचने लगे, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कौन पी सकता है 1 लीटर खीर? क्या तुम्हें खीर पसंद है? तुम्हारे घर खीर को क्या कहा जाता है? तो हम लोग तो खीर ही कहते हैं। तुम कितनी खीर खा सकते हो? तो हम कह सकते हैं कुछ ज्यादा नहीं, लगभग 2 कटोरी। अब 2 कटोरी के अंदर कितनी खीर आती है वो आप लोगों को अपने हिसाब से देखनी होगी। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्या तुम एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? कहें तो हाँ और ना भी, इंसान के शरीर पे डिपेंड करता है, इंसान कितना शरीर एग्जॉस्ट मतलब ग्रहण कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर पानी पी सकती हूँ। मैं 400 ml पानी पी सकता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यह गधा अलग अलग तरीकों से जोड़कर 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पूरा करने में उनकी मदद करो। तो आप लोगों को जैसे चार्ट दिख रहा होगा, खाली जगह ml, खाली जगह ml, 250 ml बराबर हमको कितना बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 200, यहाँ पे 500 लिख सकते हैं, यहाँ 250 लिख सकते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1000। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे दिया है 500 ml प्लस 500 ml, तो यह 1000 हो जाएगा। यहाँ 500 ml, यहाँ 500 बराबर है। यहाँ पे कितना आएगा? 750 ml आ जाएगा। और यहाँ पे हमको कितना आएगा? टोटल हमको 500 ml प्लस 250 ml प्लस 250 ml, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 1000 ml। ठीक है, 1000 ml हो जाएगा। उसके बाद 100 ml, तो यहाँ पे हमको कितना लाना है? हमको टोटल 1000 लाना है। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 500 लिख देंगे तो 600 हो गया। 600 और 200 ml, 200 ml, तो ये हमारा हो गया 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो हम लोगों को कुछ चार्ट इस प्रकार का बनाना होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, आप इस तरह का बना सकते हो, या तो जैसे मैंने बताया आप ऐसा भी बना सकते हो, दोनों करेक्ट है। आसपास देखो, इन चित्रों को देखो, ऐसी और चीजें हैं जो पैकेट में मिलती हैं या बोतल में। आप सूची बनाओ, आप लोग खुद से तैयार करना है कि कौन कौन सी चीजें प्लास्टिक की थैली में और बोतल में मिलती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। जैसे दूध का पैकेट हुआ वो आपको थैली में मिलता है, जैसे स्याही हुई वो आपको बोतल में मिलती है, या टेबलेट्स हुई वो आपको, टेबलेट्स मतलब कहें तो सिरप, वो आपको प्लास्टिक में मिलता है। वो आपको यहाँ पे लिख देना है कितना और कितना ml मिलता है, वो आपको यहाँ पे सूची बनानी होगी खुद से, स्वयं से। मेरी लीटर की बोतल, क्या तुमने कभी 1 लीटर वाली पानी की बोतल देखी है? तो मैं कहूँगा हाँ देखी है, हमने 600 ml की भी देखी है और 1 लीटर की भी देखी है। 1 लीटर वाली बोतल और कुछ और चीटी बोतल इकट्ठी करो, कुछ छोटी बोतलें इकट्ठी करो। अंदाजा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों में से 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार पानी उड़ेलना पड़ेगा। अब करके देखो तुम्हारा अंदाजा सही है या नहीं। तालिका भरो, बोतल 1, बोतल 2 और बोतल 3। यहाँ पे आपको अपने अंदाज से और मेरे अंदाज से आपको ये लिखना होगा। ठीक है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करें। नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ये बाकी आपको ही खुद से करना है। देखो आदित्य क्या कह रहा है। 1 लीटर बोतल पूरी भरने के लिए मैंने पानी से भरी 2 छोटी बोतलें उड़ेली। जैसे कि आप लोग दिख रहा, उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी था? तो कहें उसने 1 लीटर बनाने के लिए एक बोतल में 500 और एक 500, तो 2 हो गए, 1000 हो गए।
मुझे 1 लीटर की बोतल का पूरा भरने के लिए 5 छोटी बोतलों से पानी भरना पड़ा। तो उसके पास जो बोतल होगी उसका कितना होगा, लीला की छोटी बोतल का कितना होगा ml, 200 ml, क्योंकि उसने 5 बोतलें ली हैं और उसने सिर्फ 2 बोतलें ली हैं, इसी वजह से। रामू की माप की बोतल, रामू के पास एक खाली 250 ml वाली नारियल की तेल की बोतल है। इस चित्र को देखो और बताओ कि बोतल को बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है 250 का है, तो वो क्या करेगा, 3 बोतलें और ले लेगा तो उसका 1 लीटर पूरा हो जाएगा। मेरी माप की बोतल 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml और 1 लीटर मापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुमने कैसे बनाई। तो आप लोग जैसे जानते हो कि बोतल कई प्रकार की आती है, 200 ग्राम की आती है, 400 ग्राम की, 600 ग्राम की, 800 ग्राम की, 1000 ग्राम की, 1000 ml की आती हैं। ये सारे ml में आती हैं, मिलीग्राम बोलते हैं इसको। अंदाजा लगाओ और जांच करो, अपने घर पर बाल्टियों, मग्गों, गिलासों और दूसरी चीजों को देखो, सोचो हर एक में कितना पानी आ सकता है। मापने वाली बोतल और अपने उत्तर को लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है कि कितना मग में आता है और कितना गिलास में आता है और भगोने में कितना पानी आता है, वो आपको यहाँ लिख देना। मुझे लगता है कि यह 750 ml से कुछ कम है और यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें 250 ml और 500 ml के बीच हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा हो। नीतू अस्पताल में, नीतू को 5 दिन तक हर रोज 3 इंजेक्शन लगेंगे। उसे एक दिन में कितनी दवाई की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है, एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 ml दवाई पहुंचाई जाएगी और मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता। 5 दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं, तो हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ इस प्रकार से। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, एक इंजेक्शन बराबर कितना होता है, 5 ml की दवा मात्रा यह है। और नीतू को 5 दिन के लिए तो एक दिन में कितने 3 इंजेक्शन लगेगी और 3 इंजेक्शन में दवा की मात्रा 3 गुणे 5 15 ml। इस प्रकार नीतू एक दिन में 15 ml दवा की आवश्यकता होगी। नीतू द्वारा एक दिन बराबर 15 ml की आवश्यकता होगी। दवा की मात्रा 5 दिनों के लिए मतलब 15 गुणे 75 ml की जरूरत उसको पड़ने वाली है। तो 15 गुणे 75 5 दिनों में नीतू को 75 ml दवा की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ेगी। नेक्स्ट, एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं। आंखों में डालने की दवा हम एक बार में 1 ml से भी कम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका कुछ इस प्रकार से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आई ड्रॉप है वो 1 ml, इंजेक्शन है 10 ml, चाय 20 ml 200 ml और पानी 300 ml से भी कम। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। नहाने के लिए और यहाँ पे जैसे आप लोग दिखा, उन चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग एक बार में 1 लीटर से भी ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे नहाने के लिए की गई है बात, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। नहाने के लिए 15 लीटर, कपड़ा धोने के लिए 30 लीटर और शादी समारोह के लिए 100 लीटर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अभ्यास का समय। अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 लीटर पानी पी लिया, तो बोतल में कितना पानी बचा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लीटर है उसको 1000 में बदल देंगे। तो 1000 में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, 250 और 150 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 400 हो जाएगा। तो 1000 में से 400 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 600 मिलीलीटर पानी बचेगा। तो इसका आंसर कुछ 600 बनेगा। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 600 आपको निकल के आएगा। बहुत इजी है, आप खुद से टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट, यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। एक गिलास चाय बनाने के लिए 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई, उसे कितने दूध की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले 20 गुणा क्या कर देंगे, 100 का कर देंगे।
तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो 20 गुणा 100 कितना होगा? 2000 होगा। तो उसे 2000 मिलीग्राम या मिलीलीटर या तो 2 लीटर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज सुबह दवा लेनी है। तो सबसे पहले राधा की जो दादी थी उसको 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवा दी है। तो उसे बोला है कि 10 दिनों तक देना है, तो वो कितना देगी? तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, 200 से हम भाग करेंगे, किससे? 10 से। 200 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो कितना आएगा? 20। तो आपको यहाँ पे 20 लिख देना है। पानी पानी नीचे दिए गए चार्ट बताता है कि 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की जरूरत है। वे गुड़लू गांव में रहते हैं। कार्य कार में खाना बनाने और पीने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में और नहाने में। खाना बनाने में 30 लीटर, कपड़ा धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर और नहाने में 75 लीटर की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर परिवार में कितना इस्तेमाल किया गया? तो आप लोगों को इसको जोड़ देना है। 30 40 70, 70 और 20 90, 90 90 और 75 आपको जोड़ देने हैं। 90 और 75 कितने होते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं, 165 होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 165 लीटर। उसके बाद तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, अंदाजा लगाओ और चार्ट बनाओ। खाना बनाने पीने में तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार लिखना होगा। कुछ इस प्रकार लिखना होगा, खाना और पीने बनाने में कितना? 300 लीटर। और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए 40 लीटर और खानों की सफाई में 20 लीटर और नहाने के लिए 75 लीटर। टोटल कुल मिलाकर होता है 165 लीटर। बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है? तो हम कहेंगे नल है पर टपकता नहीं है। क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितने पानी बर्बाद कर देते हैं? तो इसका आंसर हम कहेंगे कि इससे 1 ml निकलता होगा। 1 लीटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह रखो कि सभी बूंदें उसमें इकट्ठा हो जाएं और समय लिखो। 1 घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हुआ होगा या हो गया है। तो आप लोगों को ट्राई करना है। घर बैठे हो आप लोग, अब ट्राई कर सकते हो। पता करो एक दिन में कितना पानी टपक कर बेकार बह जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे सारा लिख देना। 1 हफ्ते में कितना होगा? तो आपको 7 से गुणा कर देना। 1 महीने में 30 से गुणा कर देना है और 1 साल में तो 365 से गुणा कर देना है जो आपको मिले। आनंद गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अम्मी वहां 4 लीटर दूध खरीदने गईं, लेकिन वहां 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था। सिर्फ 3 लीटर व 5 लीटर की बोतल थी। फिर भी उन्हें पूरा 4 लीटर दूध दे दिया। बताओ ऐसा कैसे किया? तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे स्क्रीन पर, 5 लीटर की बोतल भरेगा, फिर वह अपनी सामग्री को 3 लीटर की बोतल में डालेगा। 5 लीटर की बोतल पीछे छूटने वाली दूध की मात्रा 2 लीटर होगी। वह गीता की बोतल में 2 लीटर दूध डालेगा, फिर वही से दूध के साथ 5 लीटर की बोतल भर देगा। 3 लीटर की बोतल में इसकी सामग्री डालने के बाद 5 लीटर की बोतल फिर 2 लीटर की दूध के साथ छोड़ दिया जाएगा। अब वह फिर से गीता की बोतल लेकर 2 लीटर दूध डालेगा। अब गीता के पास अपनी बोतल में 4 लीटर दूध है। इस तरह गीता और अम्मानी दोनों ने 4 लीटर दूध मिलता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है, जगमग। और इसी के साथ हमारा सेमेस्टर 1 का अभ्यास भी पूरा खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में। वैसे तो अभी ये तो दिवाली के बाद आएगा सेमेस्टर 2, तो कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कराने की कोशिश कर सकूं। तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और चैनल को आपने मेरी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए कि जो 4th वाले बच्चे हैं उन तक
पहुंच जाए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो ना देखे हो तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, पिछले वाला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा और आपको और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।